हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग बैंकिंग डीआई वाला जो सेक्शन है उसमें थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स आपको पता है, सीजन शुरू हो गया बैंकिंग एग्जाम का। आरआरबी पीओ खत्म हो गया है। अब देखो, आरआरबी पीओ हो गया, अब फिर और भी बैंकिंग एग्जाम आते जाएंगे। अब ये जो 3-4 महीना है ना, मतलब 5-6 महीना, ये सिर्फ बैंक एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। मतलब जिन लोगों ने बैंकिंग की तैयारी की है, ये पूरा महीना उनके लिए है। ठीक है, आपका पूरा साल भर का मेहनत बस इन्हीं 4-5 महीनों के लिए होता है। तो अब बैंकिंग वाला सीजन चालू हो गया, तो अब हम थोड़ा सा ये जो सेट लेकर मैं आया हूँ डीआई का, उसमें क्या है, थोड़ा सा ये एक लेवल ऊपर है। मतलब कि थोड़े से अच्छे सवाल अब आने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं हम उन अच्छे सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो पूरा सीरीज है वो मैं इंग्लिश में लिख कर आता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो से स्टार्ट किया तो इसके पहले भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो डले हैं, आप ऊपर जाकर देख सकते हो उसे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, पहले पॉज करना है, खुद से बनाना है क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आप हमारा देखेंगे कि कैसे हम अप्रोच करते हैं। हो सकता है कि आपका अप्रोच ज़्यादा बढ़िया हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये है पहला केसलेट डीआई है हमारा, ठीक है, जिसको आप पजल बेस्ड डीआई भी बोलते हो। तो पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। फिर देखो एक बड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि अ बुक फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड इन अ लार्ज ओपन ग्राउंड। एक पुस्तक मेला लगाया गया है बड़े से क्या ग्राउंड में, एजुकेशन बोर्ड के द्वारा। द इवेंट वाज प्लान्ड फॉर 4 days इन विच मोर देन 100 ऑथर और सेलर वुड कम टू रिप्रेजेंट देयर मटेरियल। ठीक है, 4 दिन के लिए ये लगा है। 4 दिन में क्या हो रहा है, 100 से ज्यादा जो पुस्तक विक्रेता हैं वो आएंगे और अपने जो भी उनके पास मटेरियल होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर दैट दे हैड प्रिपेयर्ड अ टोटल ऑफ 60 स्टॉल ऑफ साइज। देखो हमारे लिए क्या क्या काम का चीज है। 60 स्टॉल है, साइज उसका कितना है, हर एक स्टॉल का 4x2.5 मीटर ईच। ऑर्गेनाइजर चार्जेस कितना चार्ज कर रहे हैं, 5,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं पर स्क्वायर मीटर के। कितने दिन के लिए, फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। अगर इन्होंने 4 दिन का लगाया था, यहां पर क्या था, 4 दिन के लिए ही लगा था, तो अगर 4 दिन के लिए लगाया था तो 2-2 दिन पे मतलब 2 बार चार्ज करेंगे। अब बोल रहा है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉल ऑल स्टॉल वेयर बुक फॉर ऑल डेज। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ ना, सारे स्टॉल क्या हुए हैं, बुक हो गए। मतलब हर एक दिन के लिए, 4 दिन के लिए वो 60 स्टॉल बुक हो गए। अब एंड दे हैड टू प्रिपेयर 30 स्टॉल मोर फॉर ओवर बुक्ड सेलर। अब उन्हें 30 स्टॉल और बनाने पड़े, किसके लिए, जो दूसरे सेलर, जो और ओवर बुक्ड सेलर थे उनके लिए। द न्यू स्टॉल वेयर साइज। अब देखो जो नए स्टॉल हैं, यहाँ पे 30 स्टॉल बने थे, उनका साइज कितना है, 3x2 मीटर का। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, द बुक फेयर वॉज ओपन फॉर ऑल पब्लिसिटी। पहले दिन क्या, बुक फेयर सबके लिए खुला था, ठीक है, ओपन था। फ्रॉम सेकेंड डे टू द लास्ट डे, ऑर्गेनाइजर चार्जेस ₹10 फॉर ईच एंट्री। दूसरे दिन से चौथे दिन तक ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं, 10-10 रुपए चार्ज करते हैं हर एक एंट्री पे। द नंबर ऑफ विजिटर ईच डे इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये है नंबर ऑफ विजिटर, कि पहले दिन 5,350 आए, दूसरे दिन 3,750, ऐसे करके ये चारों दिन का विजिटर का संख्या यहाँ पर गिवन है। ये तो खत्म हो गया मेरा, ये हम समझ गए कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, मतलब ये पूरा पैराग्राफ में क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां से। अब हम सवाल की तरफ जाते हैं। ये सवाल अपने आप में एक पैराग्राफ ही है। आइए पढ़ते हैं पहले सवाल बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि सुरेश विथ हिज फ्रेंड निशांत बुक 2 स्टॉल फॉर 2 डिफरेंट स्लैब। सुरेश जो है ना, अपने दोस्त के साथ क्या करता है, 2 स्टॉल अलग अलग स्लैब के खरीदता है, बुक करता है। एक स्टॉल था 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर फॉर द फर्स्ट 2 days एंड अनदर 3 इंटू 2 फॉर नेक्स्ट 2 days।
ठीक है, पहले 2 दिन के लिए उसने ये वाला खरीदा और दूसरे दिन के लिए मतलब अगले 2 दिन के लिए लास्ट जो 2 दिन बचे थे 4 दिन का था ये वाला खरीदा। ऑल्सो दे हैड 3 बैनर फॉर ईच स्टॉल कॉस्टिंग 750 रुपए पर बैनर एंड डेकोरेटिव मटेरियल इतना पर स्टॉल। एट द एंड ऑफ ईच डे दे हैड सोल्ड अ नंबर ऑफ इतना 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 बुक्स। ठीक है, देखो यहां बोल रहा है कि उसने क्या पहले तो बुक कर लिया 4 दिन के लिए, फिर 3 बैनर खरीदे हर एक स्टॉल के लिए, मतलब टोटल 6 बैनर खरीदे। पर बैनर का कॉस्ट कितना था 750 रुपए, और फिर सजाया अपने स्टॉल को, उस पर टोटल कॉस्ट पड़ गया 1500 रुपया पर स्टॉल। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ ना कि जब दिन खत्म होता है, वो 4 दिन खत्म हो जाता है, तो इतने बुक्स बिक जाते हैं 123, 125, 100, 150। ठीक है, if they have received an equal profit of rupees 200 from each book, then how much profit or loss had occurred to सुरेश एंड निशांत। अगर हर एक किताब से 200 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आपको बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है सुरेश और निशांत को। देखिए प्रॉफिट लॉस निकालते हैं हम कि हमने कितना लागत कितना पैसा लगाया और कितना पैसा हमने कमाया। अगर कमाने वाला पैसा लगाए हुए पैसे से ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, अगर जो हमने पैसा लगाया है कमाए हुए पैसे से कम, मतलब कि जैसे ही लगाया हुआ पैसा ज्यादा हो जाता है कमाया हुआ पैसा कम, तो लॉस हो जाता है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर सीपी निकाल ले कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लगा हमारा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या 2 दिन के लिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। ठीक है, तो टोटल कर देंगे तो हो गया 16। 16 क्या 2-2 दिन के लिए दोनों लगा है, तो 16 दूनी क्या होता है 32। अब यहां पर 32 मीटर स्क्वायर है और हर एक मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा दे रहे हैं 5000। ठीक है, ये हमारा 5000। अब देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता 10,000, मतलब यहां से ये निकल कर आता 16,000, ये 1,60,000। अब देखिए ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस था केवल किस पे, जो हमने वहां पर स्टॉल खरीदा था उस पे। अब 750 रुपए कितने पे बट रहा है 6 दिन 6 पे। ठीक है, 3-3 बैनर थे और ये 3-3 बैनर 2 अलग अलग स्टॉल पे लगे थे, तो टोटल 6 पे। देखो 750 दिया होता है 225। ठीक है, और 225 दूनी क्या हो जाएगा 450, मतलब कि 4500 प्लस अब यहां पे 3,000 रुपए लग रहा है 1500 दोनों पे। अब इनको सम करते हैं, यहां से मेरा क्या निकल कर आता है ये 700 हो गया, तो ये 16, तो यहां से निकल कर आया मेरा जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वो लगा 16,750। ठीक है, इतना हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस लग गया, इतना हमारा खर्च हो गया। अब देखो वो कमाया कितना, तो 130 125 अगर हम 5 हटा लें तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 250, मतलब कि 525। तो एसपी हम क्या लिख रहे हैं यहां लिखते हैं 525 गुने 200, ये मेरा प्रॉफिट था। ठीक है, इतना हमने कमाया था प्रॉफिट उससे, इतना हमारा कॉस्ट प्राइस था। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 1050, यहां पर 20। ठीक है, क्लियरली आपको यहां पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन यहां पर कहीं गलत तो नहीं हो गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 6, 6 दूनी 32, अच्छा ये 16 ही होगा, यहां पर हमने 2 ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि यहां पर जो लिखा था ना, देखो
ये क्या है 16 ही होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, क्यों मतलब 80,000। यहाँ पर 2 दिन के लिए बात हो रहा था, 2 दिन के लिए 5,000 लग रहा था, तो 2 दिन हमने जैसे ही किया तो केवल 5,000 ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया 8,000, यहाँ से हमने निकाला था 4500 और उसके बाद 3,000। अब यहाँ से हमने CP लिखा था इसका सम करके, तो CP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87500। ठीक है, यहां आ गया, दिख रहा है हमें क्लियरली कि क्या हुआ है, हमें हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये लॉस वाला पोर्शन कट जाएगा, ये लॉस वाला पोर्शन कट जाएगा। अब केवल यही 3 सही होंगे। तो देखो 8,000 है, 8,750, यहाँ पर क्या 10,000 है, केवल लगभग अगर मोटा मोटी बात करें तो 1,300 रुपए ही ज्यादा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में 13,500 रुपए, तो हम यहाँ पर 13,500 रुपए को सही कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो यहां पर ये ऐसे बनाते हैं इन सारे क्वेश्चन को। आइए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो करना क्या, आपको पॉज करना है, पहले ये सवाल बनाना है खुद से, और उसके बाद आइए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ बोला व्हाट इज द टोटल अमाउंट अर्न बाय द ऑर्गेनाइजर ड्यूरिंग दिस 4 डे बाय कलेक्शन ऑफ 60 स्टॉल फ्रॉम टिकट सोल्ड ऑन ऑड नंबर ऑफ डे एक्सपेक्ट डे 1। देखो 60 स्टॉल से कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो 60 स्टॉल के लिए हमने जो डायमेंशन रखा था वो क्या रखा था, 4 मीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 मीटर स्क्वायर। अब हर 2 दिन पे कितना लग रहा था, 5,000। ऐसे ऐसे 4 दिन में कितने दिन होंगे, दो ही होंगे। तो ये मोटा मोटी मेरा क्या, जो हमने ऑर्गेनाइजर ने जो क्या किया, कलेक्ट किया पैसा ग्राउंड से। ठीक है, मतलब स्टॉल लगाकर। अभी उसमें और है, क्योंकि अभी उसने टिकट भी बेचे हैं 10 रुपए के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या आ गया, देखो ये हो जाएगा मेरा 10,000, ये 1 लाख, ये 10 लाख, तो ये हो जाएगा 60 लाख। ठीक है, ये 60 लाख हो गया। यहां देखो सारे ऑप्शन जो है ना वो ऐसा ही है कि 60-60 में ही है। देखो ये दोनों का तो होने का चांसेस ही कम है, क्योंकि 60 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब उतना भी 10 रुपए में, उतना 1,000 में टिकट बढ़ेगा तो एक ही डिजिट तो आगे बढ़ेगा, तो इतना भी नहीं होगा। अब इन सब में एक सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि उसने पहले दिन को छोड़कर जो भी ऑड नंबर ऑफ डेज है ना उसमें बेचे हैं। पहला नंबर को अगर हम छोड़ दें तो पहला नंबर ये था मेरा, ये खुद ऑड था, उसके बाद केवल एक ही ऑड बचता है 3 नंबर, उसमें उसने बेचे हैं 4290। ठीक है, तो 4290 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पर टिकट का रेट कितना था, 10 रुपए, तो 1 जीरो बस शिफ्ट हो जाएगा, तो 0092460। अब देखो 6042900 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए, तो हम उसे टिक कर देंगे और अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, देखा इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब ये सवाल देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द इवेंट ऑन फर्स्ट डे द ऑर्गेनाइजर अरेंज स्नैक फैसिलिटी फॉर ईच स्टॉल ओनर। दे प्रोवाइड 2 फूड पैकेट टू ईच स्टॉल एंड अदर 50 फूड पैकेट टू VIPs. Each food packet was worth 70 रुपए to the organizer. The other than that, they had paid the per day rent of ground is rupees 60,000 and the rent of decoration and other cloth item for rupees इतना। बोला at the end of the event the total costing of rupees is। देखो यहां बोल रहा है कि उसने क्या किया, पहले दिन ऑर्गेनाइजर जिन लोगों ने, ऑर्गेनाइजर ने क्या किया कि जिन लोगों ने स्टॉल लगाया तो हर एक स्टॉल को 2-2 फूड पैकेट बांटे। ठीक है, हर एक जो भी स्टॉल लगा था हर एक को 2-2 फूड पैकेट, 50 पैकेट एक्स्ट्रा रखे थे उन्होंने VIPs के लिए, जो भी VIPs आने वाले थे। अब हर एक पैकेट का कॉस्ट कितना था, 70 रुपए था, और दूसरे में हर दिन का रेंट कितना गया उनका ग्राउंड का, 60,000 रुपए। ठीक है, 4 दिन तक रहा था, और हर एक दिन का जो क्लॉथ आइटम का डेकोरेशन था ना वो 10,000 का था।
तो आपको बताना है कि टोटल कितना पैसा खर्च हुआ ऑर्गेनाइजर के पैकेट से। देखो ये क्या हो गया, 70,000, ठीक है। पहले दिन का मतलब ग्राउंड का और कपड़े का मिलाकर कितना हुआ, 70,000। ऐसा ऐसा कितना चला, 4 दिन तक, मतलब ये हो गया 2,80,000, ठीक है। अब देखो 2,80,000 जैसे ही वो हमारा वहां आया ना, ऊपर के सारे ऑप्शन कट गया। कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। केवल एक ही ऑप्शन बचा था यहाँ 296,100, हम उसको टिक कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे सॉल्व करने का जरूरत था नहीं, ठीक है। फिर भी चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 2,80,000 के रूप में भी आंसर होता तो देखो यहां पर टोटल स्टॉल पहले दिन कितने लगे थे, तो 60 + 30, दो डायमेंशन में लगाया गया था। अब इन लोगों को दो पैकेट दिया गया है, 50 पैकेट एक्स्ट्रा है किसके पास, वीआईपीज के पास। ऐड करते हैं, 90 दूनी 180, ये हो गया यहाँ पे 230 पैकेट थे, और एक पैकेट का किराया कितना था, 70 रुपए, मतलब एक पैकेट का चार्ज था 70 रुपए। बस इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही उसमें ऐड करेंगे मेरा 296,100 आ जाएगा। ऐसे भी हमने ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिया था। तो देखो स्मार्ट तरीका वही है ना, जब हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं सबको, बन तो सबसे जाएगा। बैंकिंग में क्या चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड तब होगा जब आप कितना कम समय में बना दोगे, तो यही सब तरीका से वो जल्दी बनता है। एक्यूरेसी क्या, देखो यहां पर कैलकुलेशन कम करना पड़ा मुझे, 2800 आ गया ना, ये 7 4 पता था कि 28 होता है, ये आया जैसे क्या हुआ, कैलकुलेशन का टाइम बच गया मेरा। अब जब कैलकुलेशन कम करेंगे ना, तो गलती होने का चांस घट जाता है, ठीक है। तो ये सही हो गया और मेरा एक्यूरेसी भी बना रहा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ये अगला सवाल, ये बोल रहा है कि हिमांशु वन ऑफ द विजिटर टू द एग्जीबिशन अटेंड 20 स्टॉल ईच डे। हिमांशु जो है वो एक विजिटर है, वो 20 स्टॉल हर दिन जाता है, एक दिन में 20 स्टॉल जाता है। एंड ट्राई टू परचेस एटलीस्ट 5 बुक इन अ डे, और कोशिश करता है ना कि 5 बुक तो वो खरीदे ही। पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बुक वाज परचेज फ्रॉम प्राइम नंबर स्टॉल इन फर्स्ट 2 डेज। पहले 2 दिन में जो बुक खरीदा उसने वो प्राइम नंबर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखो अगर हर दिन वो क्या 20 ही स्टॉल करता है, तो अब उसने क्या 1 से लेकर 40 तक 2 दिन में कितना स्टॉल कवर किया, 1 से लेकर 40 तक। अब इनके बीच प्राइम नंबर कितना है, तो इनके बीच प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, उसके बाद कौन सा होगा 31 37, ठीक है। इतने प्राइम नंबर आते हैं 1 से लेकर 40 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। कितने दिन है, 40 दिन है, मतलब 40। देखो ये है प्राइम नंबर के स्लॉट, मतलब प्राइम नंबर का जो स्टॉल था वो। अब टोटल 12 प्राइम नंबर स्टॉल है, और टोटल नंबर ऑफ स्टॉल कितने हैं, 40। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर से खरीदेगा, देखो ये नहीं, बुक वाले में मत फंस जाना कि वो बुक वाले तो वहां पे 10 बुक था, वो 10 बुक खरीदा, नहीं। यहाँ स्टॉल की बात हो रही है, तो हम जो कंपैरिजन है वो केवल स्टॉल में करेंगे, ठीक है, ना कि बुक वाले में करेंगे। तो ये क्या है, प्राइम नंबर यहाँ पर 12 था टोटल स्टॉल, टोटल नंबर ऑफ स्टॉल था 40। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से आया 3/10, मतलब कि 0.3 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन ए है हमारा 0.3। हम टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो देखो 3 सवाल ना वो थोड़े से आसान रखता है, जिसमें कम मेहनत करवाता है। 2 सवाल तो थोड़ा सा उसको रखना पड़ेगा अच्छा, ताकि लेवल बना रहे क्वेश्चन का, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन जब बड़ा सा बना कर देता है ना, तो कोशिश करता है कि भैया ये भी थोड़ा सा अच्छा तो हो, दिमाग तो लगवाए। अब देखो ये 5वां सवाल क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजर इनिशियली टारगेट एन एवरेज विजिटर 5,000 इन 4 डेज, बट बाय व्हाट परसेंट इज द टारगेट बीइंग मिस्ड। आपको बताना है कि कितने परसेंट से टारगेट जो है ना वो छूट गया। 5,000 का एवरेज रखा था उन्होंने कि हर 4 दिन में, मतलब 4 दिन का जो एवरेज था वो 5,000 निकल कर आ रहा था कि इतने विजिटर तो आएंगे। पर आप देखोगे
पहले दिन तो 5,000 से ऊपर आ गए, पर दूसरे दिन 3,700 भी आए, फिर बाकी दिन क्या 4,000 भी आए, 3900 भी आए, मतलब 49। तो हुआ क्या, यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज कम हो गया। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट से मिस हुआ है। चलिए, हमें तो पता है कि 5,000 का एवरेज माना था टारगेटेड, इसको सम कर लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, 10 और 6, 26 का 6, 2 यहाँ भेज देते हैं, 3 7 10, 10 और ये 13, 23, फिर 2 आगे भेज देते हैं, 5 5 10 और 8 18। ठीक है, इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एवरेज ही तो पूछा, टारगेटेड एवरेज कितना था मिस। तो ये हो गया मेरा 4, यहाँ से 2 कैरी जाएगा 5, फिर 36, तो 90। देखो 4590 आया था, टारगेट हमने लिया था 5,000 का, मिस कितना से हो गया 410 से हो गया, कितना पे 5,000 पे गुने 100। ठीक है, ये कटा ये कटा, अब आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा 8, तो 1.2, 8.2% आ गया आंसर। 8.2% है, बिल्कुल ऑप्शन सी है हमारा 8.2%। तो ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन को। देखो जितना कम कैलकुलेशन क्या करना है, दिमाग में ही करना, लिखने पेन जितना कम उठाएंगे ना, हम पेन उठा के सॉल्व करोगे पेपर में, उसमें भी तो समय जाता ही है। तो जितना कम पेन उठाना पड़े, तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस से अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाए, जोड़ घटाओ गुना भागा सब दिमाग में ही कर लें। ठीक है, तो ये हमारा ये सेट खत्म हो गया। अब थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन वाले ही सेट हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करेंगे, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको पता है कि अगर आपके पास अच्छा है यहाँ पर तरीका, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर हमें बताएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप sarkaripareeksha.com पर जा सकते हैं, वहाँ अनलिमिटेड मॉक डले हैं हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो आप जाइए वहाँ पर, अनलिमिटेड मॉक का फायदा उठाइए। थैंक यू।